स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती 2023 को लेकर, जहां पर अभ्यर्थियों का यही प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने भर्ती करवाने के लिए, यानी कि जो एग्ज़ाम थे इनको कंप्लीट कराने के लिए काफ़ी जल्दी से जो है प्रोसेस की थी। यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए थे, लास्ट डेट जो थी उसके 20 दिन के अंदर ही जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिया गया था। साथ ही अगर बात करें तो अगले 20 दिन में जो है आपका रिजल्ट आ गया था। उसके अगले 6 दिनों के अंदर आपका डीवी की डेट जारी कर दी गई थी और उसके अगले 10 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। यानी कि 1 तारीख को आपका रिजल्ट आया था, लगभग 1 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी गई थी और 16 और 17 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। लेकिन राजस्थान में जो इलेक्शन होने वाले थे, जिसके कारण आचार संहिता लग गई थी 9 अक्टूबर के आसपास, तो जिसको देखते हुए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे बढ़ा दिए गए थे। यानी कि अगली सूचना तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आप सभी को ध्यान हो तो राजस्थान में और भी कई भर्तियाँ थी, जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल केयर टेकर की भर्ती थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आचार संहिता के समय ही करवाया गया था। यानी कि आचार संहिता लगी हुई थी, फिर भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाया था, जिसको उन्होंने आचार संहिता का कारण बताया कि आचार संहिता होने के कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जो आचार संहिता है वो ख़त्म हुए 1 वीक हो चुका है। लगभग 5 तारीख को आचार संहिता ख़त्म हो गई थी, यानी समाप्त कर दी गई थी, और अब 12 तारीख है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो है अभी इसी चिंता में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। क्या पता नोटिफिकेशन कहीं और आ गया हो और उन्हें पता नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, जो लिंक पिन किया गया था वो हाउसिंग बोर्ड का ऑफिशियल है, और उस पर अगर आप जाकर देखेंगे तो जो लास्ट टाइम का जो इन्होंने आगे बढ़ाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, जो रीशेड्यूल किया था, यानी कि आगे जो बढ़ाया था इन्होंने, उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर है, लेकिन उसको लिंक को खोलने पर नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देते, बाकी लिंक वो जो है बना हुआ है। इसका मतलब वहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट जो था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आगे बढ़ाने की जो डेट थी, जो नोटिस था, उसको वहाँ से उन्होंने हटा दिया। तो उससे ये लगता है कि कोई नया नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन पिछले 1 वीक से वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी और उन्हें कोई नोटिफिकेशन वहाँ पर नहीं मिला है। तो अभ्यर्थी इसी चिंता में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो भी अपडेट आएगा वो उसी लिंक पर आने वाला है, लेकिन अपडेट कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी अभ्यर्थी जयपुर में रहते हैं वो उनके ऑफिस जा सकते हैं। अब ऑफिस कहाँ पर है इसका, तो ये आपको मिलेगा विधानसभा। जो आपने विधानसभा देखी होगी, नहीं तो वो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो विधानसभा की जो सामने रोड है उसी के किनारे पर जो है आपको यहाँ पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस मिलेगा। बाहर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, राजस्थान आवासन मंडल का। तो जो भी अभ्यर्थी जयपुर में रहते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पर 5 पदों के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। तो लगभग अगर हम मान के चले तो यहाँ पे 300 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। ठीक है, 169 तो जूनियर अकाउंटेंट में ही थे। तो कुल मिलाकर 300 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 20 या 30 अभ्यर्थी जो होंगे वो जयपुर से होंगे। ये भी कम से कम है कि 20-30 अभ्यर्थी तो जयपुर शहर से ही होंगे। तो वो वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उनके ऑफिस जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर ग्रुप बना के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन न दी जाए, तो आप एक ग्रुप बना के जा सकते हैं और वहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने आगे बढ़ाया था आचार संहिता के कारण, तो आचार संहिता खत्म हुई, अब टाइम हो चुका है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, यानी कि कब होगा, और अगर अभी नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण है वो पूछ सकते हैं। तो उन्हें वहाँ से जो है अपडेट मिल सकती है, क्योंकि वेबसाइट से तो आपको यही अपडेट मिलेगी कि जब भी वो अपलोड कर देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होना है तो वो सूचना आपको मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि अभी तक क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो है आपको वहीं पर जाना होगा। फ़ोन कॉल करने से हो सकता है कि वो फ़ोन कॉल नहीं उठाए या उस पर जवाब नहीं दे, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बनाकर जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जयपुर के हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप जयपुर से हैं। तो कम से कम 4 से 5 अगर अभ्यर्थी ऐसे हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप बनाकर किसी भी दिन जो भी डेट हो उसको फिक्स करके जा सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है अपडेट की, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा उस लिंक पर तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा और आप खुद जाकर जो है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है आज आ जाए, नहीं आना हो तो अगले 10 दिन भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कुछ लोग जो है 4-5 लोग अगर जाकर वहाँ पर पूछेंगे तो हो सकता है वो कोई ना कोई जो है जवाब देंगे, और जो भी आपको जवाब मिलता है वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, ताकि दूसरे अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है उनको भी सूचना मिल जाए कि क्या अपडेट है। तो यही बात है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो जा सकते हैं, जो जयपुर के रहने वाले हैं, वो वहाँ जाकर
जाकर पता कर सकते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही से आपको जो है सूचना मिल सकती है। तो ये था हमारे वीडियो, इसमें जो बताया गया अगर आप वो कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, वरना तो जो है यहाँ पर जब भी अपडेट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है। क्योंकि यहाँ पर पहले तो काफ़ी तेज़ी दिखाई गई थी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। जैसे ही रिजल्ट आया 6 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर हो गई और अगले 10 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, यानी कि रिजल्ट के आने के 15 दिन में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया जा रहा था। तो अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आचार संहिता खत्म हुई 1 वीक हो चुका है और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो अपडेट लेने के लिए आपको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस ज़रूर जाना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी जा सकते हैं और जो जयपुर के रहने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस डेट को जा सकते हैं। और अगर 3-4 अभ्यर्थी अगर शामिल हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा, एक ग्रुप बना के जाएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर जो है जानकारी मिल जाए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो बताया गया वो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी अपडेट अगर आपके पास आती है तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को सूचना मिल सके। थैंक यू।